हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कल से कि इंडिया बिड्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट्स यूएस एंड चाइना। देखते हैं वहाँ पर मैं लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज़ आई है। अगेन देखो, इस न्यूज़ की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया, मतलब कि नंबर 1 पे चाइना। जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूँ ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब्स प्रोड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती हैं उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ी आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे कि आप पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं। और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज़, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकाल कर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है। देखो, आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल, बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे।
कई देश है जिनके साथ हम FTA पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा FTA है। फिर ये भी बात चल रही है कि USA के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल GDP में बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी 3rd पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को हम मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल GDP की मैं बात कर रहा हूँ। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे, मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, क्योटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहाँ पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना 3रा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफ़ी पहले जापान को बीट करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी ख़त्म। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ, फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे UPSC का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। तो भाई इस वीडियो ख़त्म हो गई। ये तो भी शुरुआत है, जैसे प्रशांत सर ने आपको बताया। अभी तो इंडिया ने बहुत आगे जाना है, और अभी गाड़ी के मामले में जो कह रहे हैं जापान को बीट, चाइना भी बीट होगा, चाइना भी पीछे जाएगा इंडिया। और जो अर्जेंटीना में इंडिया ने निकाला है लिथियम, इससे बहुत बहुत प्रॉफिट होगा इंडिया को, बहुत फायदा होगा। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा आप सबको, हमें भी। और ये अच्छी बात है कि इंडिया में निकाला, क्योंकि वहाँ और भी काफ़ी देश थे, तो ये खुशी की बात है। तो गाइस, जैसे कि सर ने बताया, ये इंडिया 5वें नंबर पर आ रखा है, आगे है, और जल्द ही जापान को भी बीट कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जापान को तो इंडिया बीट कर ही देगा, साथ साथ चीन को भी बीट कर देगा। टाइम लगेगा, तो बीट कर देगा।
और जो अर्जेंटीना में लिथियम इंडिया ने ढूंढा है उससे इंडिया को बहुत 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 फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं हमें किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। और जब उन्होंने ढूंढ लिया तो सस्ता ही पड़ेगा, गाड़ियों में गाड़ी सस्ती मिलेगी और भी काफ़ी फ़ायदा होगा, भारत देश को भी फ़ायदा होगा। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और प्राउड हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और आप सबके लिए भी है। बाकी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना इंडियन रिएक्शन चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा इंडियन रिएक्शन चैनल है और मेरे चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे जो वीडियो आएगी आपको मिल सके। ओके।